बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है और लेक्चर नंबर 27 में हम बोर्ड पे एग्जाम्पल नंबर 3 कर चुके हैं। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं 2, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया कि हमें क्या करना है कि हमारे पास ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसमें x की जगह 1/x पुट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो सबसे पहले हमें इसको x² पे डिवाइड करना है। अब x² पे क्यों डिवाइड करना है? ताकि जो हमारी x की पावर 4 है वो रिड्यूस हो जाए और वो क्वाड्रेटिक की जानिब हमारा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे। तो इसलिए हमने सब पूरी इक्वेशन को, हर टर्म को x² से डिवाइड किया, जैसा कि आपको इस स्टेप के अंदर डिवाइड किया हुआ नज़र आ रहा है। फिर हमने की कटिंग, और कटिंग किस तरह से की आपको कटिंग करके दिखा देते हैं। देखिए x² था, ये कट गया, ऊपर x की पावर 4 की बजाय 2 रह गया। इस तरह x² x³ के साथ जब कटा तो जस्ट x की पावर 1 रह जाएगी। इस तरह x² कट गया, ऊपर x है नीचे x² है, तो ऊपर वाला x जो है नीचे वाले एक x से कट गया और एक x रह गया, और 1/x² वैसे ही रहा। तो ये देखें जी, कटिंग करके ये x², ये -2x, ये -2 और ये 2x जो है वो बच गया, और 1 + x² वैसे रहा, और 0/x² मीन्स 0। ठीक है जी, इस तरह से ये हो गया, हमने ये सारा रिवर्स कर दिया। अब हमारे पास इससे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जी कैसे होगा। इससे फिर हमने नेक्स्ट क्या किया था कि जो x² वाली टर्म्स थी ये और ये, इसको इकट्ठा कर देना है। फिर 2x वाली ये, ठीक है, और ये 2/x वाली ये, इनको कर देना इकट्ठा। तो देखें जी, इनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि 1/x² को x² के पास देखें ले आए हम, ठीक है। और ये जो था आपके पास 2x, इसको किसके पास ले आए, 2/x के पास। जब 2/x के पास लेकर आए, देखें इस तरह से हुआ। मैं यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, वो करके दिखाता हूँ कि -2x + 2/x। अब यहाँ पे देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1/x। ठीक है, अब हमें कितना चाहिए, x - 1/x भी हम ले सकते हैं। तो x - 1/x कैसे आएगा, जब हम -2 कॉमन लेंगे। तो जब -2 कॉमन लिया तो x बचा, दरम्यान वाला साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, 1/x। ठीक है जी, तो अब आप x + 1/x भी कॉमन ले सकते हैं, फिर भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और आप x - 1/x भी कॉमन ले सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो अभी हम जो है वो -2 कॉमन लिया, देखें, और -2 कॉमन लेने के बाद हमारा जो है वो ये बन गया x - 1/x। अब हम क्या करेंगे, x - 1/x को पुट कर लेंगे y। ठीक है, अगर आप इधर +2 कॉमन लेते हो तो x + 1/x बचना था, आप उसको भी y ले सकते थे। खैर, अब x - 1/x का दोनों तरफ लिया आपने स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर लिया आपने, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो जब इस तरफ आपने स्क्वायर ओपन किया इसका, तो इसका स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, पहले का स्क्वायर फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो क्या बनना है, x² + 1/x², फिर लिखते हैं -2ab। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, -2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2, तो क्या बनेगा, y² + 2। तो ये देखें जी, आपके पास ये बनाया हुआ है। ठीक हो गया। अब यानी आपने क्या करना है, जहाँ पे x - 1/x है वहाँ पे पुट करना है भाई y, और जहाँ पे x² + 1/x² है वहाँ पे आपने पुट कर देना है y² + 2। तो ये देखें, उसने लिखा है कि इनकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जब वैल्यू पुट की भाई, तो क्या बन गया, y², फिर +2 कहाँ से आ गया भाई, ये वाला +2, ये वाला। ठीक है, y² + 2 पुट किया किसकी जगह पे, x² + 1/x² की जगह पे, इसकी जगह पे पुट कर दिया हमने। ठीक हो गया। और ये जो x - 1/x है, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, y। तो जब इनकी जगह पे पुटिंग की हमने, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो ये वाली बनी थी। अब यहाँ पे देखें, -2 था और एक था +2, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, काट दिया। काटने के बाद आपके पास जस्ट सिंपल क्या बचा है, y² - 2y = 0। अब यहाँ से y कॉमन लिया आपने, क्या बना, y × y - 2 = 0। अब इधर यहाँ तो y 0 है या y - 2 0 है, तो इसमें हमने इधर और कर लिया,
उसके बाद हमने क्या की, वैल्यू पुट की जो हमने खुद से पहले पुट की थी, अब दोबारा से हमने उसको ठीक करना है। तो y की वैल्यू दोबारा पुट कर दिया x माइनस 1/x दोनों इक्वेशंस में, और पुट करने के बाद इनका ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम में देखें आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सेम वैल्यू था तो सेम ही एलसीएम आना था। और इस तरफ जो नीचे x था वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बना, और जब इसका एलसीएम नीचे x लिया था हमने, वो दूसरी तरफ जाके क्या बन गया 2x। ठीक है, इनका एलसीएम x जो आया था तो उसको सॉल्व किया तो नीचे x जो था वो दूसरी तरफ जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया है 2x। अब यहाँ से भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इधर आके +1 बना, और दोनों तरफ हमने क्या ले लिया स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू आ गई +-1। और इस तरफ जनाब -1 इस तरफ आया, बल्कि 2x को भी इधर ले आए, ठीक है इस तरफ, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसको अब आपने सॉल्व कर दिया है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बिल्कुल वैसे जैसे हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। आपने ए बी सी की वैल्यू ली, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो है वो आपने पुट कर दी। ठीक है, पुट करने के बाद जो आपका आंसर आया है वो आया है 2 + -8√2। अब 8 को आप 4 × 2 लिख सकते हैं। 4 का जो अंडर रूट है वो कितना आता है आपके पास 2, तो लिहाजा 2 एक बाहर आ गया, एक 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहा। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी, ये सारा कि 8 का किस तरह से हम लेते थे। और 2 जो है वो ये वाला 2, ठीक है, और ये वाला 2 अब क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं, तो इनको कॉमन ले लिया। कॉमन लिया जब हमने तो नीचे वाले 2 के साथ ही इसको काट दिया, किस तरह से मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, देखें 2 कॉमन लिया जब इधर से हमने, तो क्या बचा 1 +-, ठीक है, ये 2 कॉमन लिया तो 1 बचा, 1 चाहे लिखें ना लिखें, तो 2√/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आपके पास बच गया 1 ± 2 स्क्वायर रूट। तो अब आपके जो कितने आंसर बने हैं 4 आंसर्स बन गए हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला +-1, ठीक है, ये जो आप पहले फाइंड आउट कर चुके थे, और एक अब जो आया है वो क्या है 1 ± 2 तो ये आपने इसको इस तरह से सॉल्यूशन सेट के अंदर आपने लिख दिया, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपके पास 2x की पावर 4 + x³ - 6x² + x + 2 = 0। इसमें भी सिमिलरली उसी तरह x² पे डिवाइड किया, कटिंग की हमने, कटिंग करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई, x² और 2/x² को इकट्ठा किया और 2 कॉमन ले लिया, ये वाला x और ये वाला 1/x को इकट्ठा करके ये लिख दिया, x + 1/x की जगह हमने y की वैल्यू पुट की। अब दोनों तरफ स्क्वायर लिया हमने, तो बिल्कुल उसी तरह जो है वो उसी तरह नहीं बल्कि वहाँ पे माइनस था दरमियान में, तो लिहाजा -2 इधर बना था, अब यहाँ प्लस होने की वजह से +2 बना है, और +2 जब दूसरी तरफ गया तो जाके क्या हो गया y² - 2। अब x + 1/x की जगह तो y पुट कर लेंगे, और जहाँ पे x² + 1/x² होगा वहाँ उस जगह पे क्या पुट कर लिया हमने y - 2, और जहाँ पे x + 1/x था उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया y, तो ये वाली इक्वेशन बनी। अब यहाँ पे देखें 2 को y² और -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y² - 4 बना। ठीक है, उसके बाद जी इसको हमने क्या किया -6 और +-4, -6 और -4 कितने हो गए जी -10 हो गए, और इसको अब हमने कर लिया बाय फैक्टराइजेशन। अब जो है 5 + 5y और -4y आपको इसके फैक्टर नज़र आ रहे हैं। फैक्टर बनाने के बाद आपने y कॉमन लिया, इधर से आपने -2 कॉमन लिया, फिर आपने 2y + 5 वाली ब्रैकेट कॉमन ली ये वाली, फिर y - 2, फिर आइदर और में चेंज किया, 2y + 5 = 0 और y - 2 = 0। यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ से जब आपने y की वैल्यू निकाली तो +5 इधर आके -5 हुए पहले, और फिर 2 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो आपके पास y की जो वैल्यू आई है वो क्या क्या आई हैं, एक तो y की वैल्यू 2 आई है और एक की y की वैल्यू आई है -5/2। अब हमें y की वैल्यू तो नहीं फाइंड आउट करनी, हमें तो x फाइंड आउट करना है, तो लिहाजा हमें दोबारा से पुटिंग करनी है, जो हमने पहले पुटिंग की थी वही वाली, कि हमने पहले x + 1/x की जगह y पुट किया था, अब y की जगह x + 1/x पुट किया। तो जब हमने पुट किया तो पहले जो है वो हम ये वाला कर लेते हैं जी 2 वाला। तो जब x + 1/x की जगह पे हमने 2 पुट किया तो इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया जी x² + 1/x = 2। x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बना x² + 1 = 2x। 2x को हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे ले गए तो -2x हो गए, और हमने जो है इसका फैक्टराइजेशन कर ली -x में,
तो जी देखें हमने इधर फैक्टराइजेशन कर ली थी और फिर यहाँ से देखें माइनस एक्स में कर लिया, हमारे पास इधर से x कॉमन ले लिया तो x माइनस वन बचा, यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया तो x माइनस वन बचा, x माइनस वन जो था वो सेम था वो कॉमन आ गया तो x माइनस वन, ये वाला x और ये वाला माइनस वन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं कि x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो या x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो x माइनस वन का स्क्वायर हो गया तो x माइनस वन का जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर रूट लिया हमने दोनों तरफ, तो x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो ही आ गया। क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ज़ीरो का स्क्वायर रूट लिया तो ज़ीरो आया और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और माइनस वन जब इधर आया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जस्ट वन आ गई। ये हमारा एक तरफ वाला क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर जो हमने क्या किया जी, इसको इक्वल री किया -5/2 के, x का एलसीएम लिया, ठीक है। ऊपर क्या बचा x² प्लस वन और x जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया -5 के साथ, तो क्या बन गया -5x और ये वाला 2 जो था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद जी -5x को हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे ले गए तो क्या बन गया 2x² प्लस 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। उसके बाद जनाब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, 5x को x² के पास ले गए, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली, किस तरह 5x को 4x और 1x में हमने जो है वो स्प्लिट कर लिया और इधर से हमारे पास जो है वो 2x कॉमन आ रहा है तो बाकी क्या बचा x प्लस 2 और यहाँ से हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है और x प्लस 2। अब ये वाला x प्लस 2 और ये वाला x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो आपने ये कॉमन जब लिया तो आपने बाकी आपके पास बच गया ये वाला 2x और ये वाला प्लस 1, तो क्या बच गया 2x प्लस 1। और अब जो है आपके पास इसको 2x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 आइदर और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ गई है फिर वो आ गई जनाब, इधर से अगर हम निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, ठीक है। क्योंकि प्लस 1 इधर आके -1 बचेगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जी -2। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा जी, एक तो 1 -2 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1, ठीक है, -2 और फिर -1/2। तो ये जो है आपका सोल्यूशन सेट है, क्या क्या 1 -2 और -1/2। तो इसके साथ ही हमारा जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे जी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।